देते हैं। कल हमने करा था कि बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण आत्माएं अब नॉलेजफुल बनते हैं तो हर संकल्प और जब वो करते हैं तो संकल्प और सफलता दोनों साथ साथ अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं कि ये कब होगा? जब यह दृढ़ संकल्प के रंग द्वारा अपने जीवन के हर संकल्प और संस्कार को नया हो। क्योंकि हम जो संकल्प कर रहे हैं उसमें दृढ़ता का रंग जब होगा तो हम साथ साथ अनुभव करते जाएंगे। फिर बाबा ने हमें बताया कि ऐसे नहीं, तो बाबा कहते हैं जब हम स्वस्थिति स्वस्थिति होता है श्री गणेश यानी आरंभ, जब हम खुद का आरंभ ही ऐसा करते हैं। आरंभ में बाबा कहते हैं कि दृढ़ता हो, क्योंकि फाउंडेशन बहुत जरूरी है। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि संकल्प करते हैं उस समय हम ये ना सोचे कि करके देखेंगे, जितना हो सकेगा करेंगे, दूसरे भी तो ऐसे ही करते हैं। ये सब वो ये इस तरह के संकल्प दृढ़ नहीं है। और ये दृढ़ता नहीं होने के कारण इसको रेत के समान जो फाउंडेशन ढीला है उसका पुरुषार्थ भी ढीला चलता है। फिर बाबा हमें कहते हैं कि स्वयं को चेक करना है कि हमारे पास ऐसे बंधन है, मन के बंधन। उस मन के बंधन में व्यर्थ संकल्प, ईर्ष्या, अ, ईर्ष्या है और द्वेष है, अलबेलापन है, आलस्य है। ये जो भी मनसा के संकल्प हम चलाते हैं, हमें इसको संकल्प के रूप में ही सब आता है। और बाबा कहते हैं ये निशानी जब हम आते हैं तो ये आत्मा के बंधन है। मोटी रस्सियां हमने तोड़ दी लेकिन ये सूक्ष्म बंधन है जो हमने अभी तक नहीं तोड़ा। और बाबा कहते हैं ये बंधन अल्पकाल का नशा चढ़ाते हैं। अल्पकाल का नशा में बाबा ने समझाया कि वो आत्मा अपने आप को कहेंगी कि अ, अपने को कभी रॉन्ग नहीं समझेगी। वो अपने को गलत नहीं समझती उस टाइम पर, व्यर्थ सोचने में भी उसको कोई गलती नहीं लगती। वो कहते हैं कि उसके पास उसका भी एक्सप्लेनेशन होगा कि मेरा ये थॉट प्रोसेस क्यों चल रहा है, ये सही है, मेरे लिए जरूरी है। कोई समझाएगा भी तो भी वो उसको सिद्ध कर लेंगे। तो बाबा कहता है कि सदा वो अपने को राइट सिद्ध करेगा या अलबेलापन दिखाएगा कि यह तो होता ही है, ये तो हर जगह है, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो सोचना ही पड़ेगा। तो ये बाबा कहते हैं एक्चुअली बंधन है, महीन धागे जिसको बाबा कहते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि सदैव अपने संकल्पों में कोई ना कोई स्व के प्रति या औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प रखो। बाबा कहते हैं कि आज जैसे हम कहते हैं ना आज का विचार, हम पोस्ट भी करते हैं ग्रुप्स में विचार, तो उसको, तो बाबा कहते हैं ऐसे मन के ऊपर भी एक ऐसा विचार हो जो हम अपने लिए स्वरूप में लाएं और दूसरों को सेवा में लगाएं। तो बाबा कह रहे ऐसे जब प्लान बनाते रहते हैं, अमृत वेले से ही ये डिसाइड कर ले तो ये मनोरंजन मन को बहुत एंटरटेन करता है। फिर बाबा कहते हैं कि अब इस वर्ष में क्या विशेषता दिखाएंगे। हर वर्ष हम क्या करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं। पापा कहते हैं इस शब्द को भी हमने अभी तक दृढ़ नहीं करा है। ये शब्द एकदम कॉमन समझ लिया है इसको। जब हम एवरी टाइम करते हैं तो बाबा कहते हैं ये दृढ़ होता तो दोबारा नहीं लेना पड़ता। तो बाबा कहते हैं कि दृढ़ संकल्प के लिए ऐसा कोई साधन निकालो जिससे कि सोचना और करना दोनों सम्मान हो जाए। कोई ना कोई युक्तियों से अपने पर काम करना है। फिर बाबा कहते हैं कई बार हमारे खुद के संस्कार और संगठन के संस्कार मैच नहीं करते, वायुमंडल में जाना पड़ता है। ऐसे वायुमंडल में आत्मा जब जाती है तो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती है, होता है। और भाई घर में भी ऐसा होता है। तो वो हलचल हम दिल शिकस्त होने लगते हैं। कहते हैं सदा बाप को कंबाइंड रूप में अनुभव करना है। क्यों? क्योंकि दिल, जब हम दिल शिकस्त होते हैं तो उसको बाबा कहते हैं उसको चेंज करने के लिए क्या करोगे कि बाबा को सहयोगी बनाओगे, बाबा के साथ हो जाओगे। क्योंकि हम क्यों यहाँ हैं, ये हमारा हर जगह पे ऐसा रोल होगा जहाँ पे हम ना हमारा वातावरण के सामने रहना जरूरी होता है। उस समय हमारा कोई हिसाब किताब है तो इस बोझ को उतारने के लिए भी खुशी खुशी बोझ को उतारना पड़ेगा। शायद वो लंबे समय के लिए भी हो,
कोई ऐसे घर में रहना पड़े, तो उस समय भी हमें कोई हिसाब किताब है, इसलिए उधर पहुंचना पड़ा। उस समय में तो उस समय हमें बाबा के साथ मिलकर अपने संकल्पों पर काम करना है। तो जिससे व्यर्थ का संकल्प ज्यादा चलते हैं तो 2-4 बार मुरली पढ़ो, ये युक्ति थी। मुरली को मनन करो, पढ़ते जाओ, कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी। यानी कुछ भी करके अपने संकल्पों को परिवर्तन करो। इसमें पहले भी बाबा ने कहा था, कई बार आत्मा को हैबिट हो गई है नेगेटिव, व्यर्थ इतना सोचना, ये उसकी डिप्लीट करती है एनर्जी। और ये डिप्लीशन कहाँ कनेक्ट करती है? तो वो योग भी लगाए संगठन में, मुरली भी पढ़े, लेकिन कई बार फिर भी संकल्प कम नहीं होते। तो उसके लिए पुरुषार्थ अभी से करना है कि हम इस संस्कार को ही चेंज कर दे। तो फिर कहते हैं शुद्ध संकल्प की शक्ति को जमा करना है। कैसे जमा करना है? कि पहले खुद के लिए करना है। खुद के लिए करना है तो बाबा कहते हैं कि मुरली सुनना, यह लगन तो बहुत अच्छी है, मुरली खजाना है, लेकिन मुरली की कोई पॉइंट को शक्ति रूप में जमा करना, ये है शुद्ध संकल्प शक्ति को बढ़ाना। क्यों संकल्प रूप में क्यों कहा कि हम इसको शक्ति रूप में? क्योंकि जब हम मुरली के 3 स्टेज पढ़ रहे थे, जिसमें था सुनना, समाना और स्वरूप बनना। सुनना होता है वहीं पे अच्छा लगा और फुल स्टॉप लग गया। समाना होता है वो हमारा संकल्प बन गया कि मुझे ये करना है। और स्वरूप होता है जब उस पे दृढ़ता से हम चलते रहते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं जितना आप इस पॉइंट्स को यूज करोगे, इस खजाने को यूज करोगे, वो जमा करेगा। तो शक्ति को हर समय कार्य में लगाओ और इसका महत्व अनुभव करना है। तो जब ये आत्मा अपने हर कार्य में लगाती जाएगी, वो आत्मा मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं पहले अपने प्रति, स्वयं के प्रति जमा करो। फिर बाबा कहते हैं विश्व की आत्माओं के प्रति परिवर्तक आत्माएं बनेंगे हम। तो शुद्ध संकल्प द्वारा परिवर्तन का कार्य अभी रहा हुआ है, क्योंकि शुद्ध संकल्प की हम क्वांटिटी को देखें तो बहुत कम है। फिर सेवा के सहयोगी भी आगे बढ़ेंगे, शुद्ध संकल्प के शक्ति की चल रहे, जैसे ब्रह्म बाबा भी है, अव्यक्त वतन में से यही सेवा दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इसका अभ्यास एक तपस्या रूप में होना चाहिए, क्योंकि तपस्या होता है जो दृढ़ता संपन्न अभ्यास, जिसको करना ही है। इसके पास 100 चैलेंजेस भी अगर लगे तो इसको वो आराम से क्रॉस कर सके। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत काल का प्राप्ति के निमित्त बने। फिर कोई भी सेवा हम आरंभ करते हैं, ये बहुत सुंदर था, तो चेक करो कि बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति स्वच्छता के बजाय अगर बीती हुई बातों की जरा भी स्मृति होगी, तो उसी दृष्टि वृत्ति से उसको देखना, उनसे बोलना होता। उसी दृष्टि वृत्ति से हम बोलते हैं उनसे। तो सेवा में जो स्वच्छता से संपूर्ण सफलता होनी चाहिए वो नहीं होगी। बल्कि बाबा ने इसमें क्या कहा था कि जो संकल्प, क्योंकि संकल्प से सृष्टि है ना, तो जो हम बीती हुई बातों को फिर से अपने अंदर लाना, किसी भी आत्मा का, ये भी बाबा ने क्या बोला था, हल्का पाप है। और बाबा कह रहे हैं कि वर्णन करना उसको, वो तो और बड़ी बात हो जाएगी। किसी आत्मा की कोई कमजोरी पुरानी, 1 सेकेंड पुरानी या पहले की। और कई बार हम आत्मा को जज भी करते हैं, वो पर्सपेक्टिव है, दृष्टि है हमारा। क्योंकि बाबा कहते हैं दृष्टि और वृत्ति भी संकल्प के रूप में ही आते हैं। तो मैं फिर हम कहेंगे कि जो हमने भेजा संकल्प, फिर उसमें क्या कहेंगे, मैंने जो कहा था ना ऐसे ही हुआ ना। लेकिन क्यों हुआ? बाबा कह रहे क्योंकि तुमने कमजोर व्यर्थ संकल्प से, और यह व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बनाई। ये वायुमंडल किसने बनाया? हमने ही। जो वाइब्रेशंस हम दे रहे वही हमें मिलेगा, वही हम, दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा। फिर बाबा हमें कह रहे हैं कि हर कार्य में अब नहीं तो कब नहीं। और इसमें पहले भी आया था कि संकल्प हम जब डिसाइड करते हैं और करते हैं, ये बहुत से कार्यों में चेकिंग की बात है। हम जब डिसाइड करते हैं, जैसे घर के काम होते हैं ना, हम सोचते हैं हम ये कर लेते हैं, और फिर थोड़े समय के बाद हमारे संकल्प चेंज हो जाते हैं कि अगर हमारे पास कुछ और भी लोग हैं जो वो कार्य कर सकते हैं, तो हम उसको छोड़ देते हैं। करेक्ट, हम उन पे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम उसको वॉच करें मन में भी कि हमें कोई भी
ऐसे संकल्प हम कर रहे हैं जहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला है, तो बाबा कहते हैं अब नहीं तो कब नहीं। अभी क्या नहीं करोगे तो बाद में भी चेंज हो जाता है। वो धीरे धीरे वेटिंग टाइम जितना बढ़ता है वो संकल्प को चेंज करता है। घड़ी घड़ी हमारा डिसीजन चेंज हो जाता है। फिर बाबा कहते हैं कि बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है, हाँ, या बहुत अटेंशन देना पड़ता है। बाबा कहते हैं इसका रीजन भी व्यर्थ है। कई बार हम साधारण संकल्प भी कर लेते हैं। इसमें बाबा ने हमें कहा कि बढ़ाने के लिए याद की शक्ति तो मनन शक्ति चाहिए, मगन शक्ति चाहिए। इसको जितना अपनी दिनचर्या में इन्वॉल्व करते जाएंगे उतना बैठक योग बहुत शक्तिशाली बनता जाएगा। आत्मा व्यर्थ मुक्त होने का व्यर्थ ना करे, इसलिए उसको कुछ समर्थ का भोजन चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कर्म कर्ता बने लेकिन कर्म योगी नहीं बने, है ना। कर्म करते मनन शक्ति या मगन स्थिति दोनों की अनुभूति सदा रहनी चाहिए। फिर आज का हम करते हैं इस साकार सृष्टि में संकल्प, बोल कर और कर्म तीनों का महत्व है। यह भी साकार सृष्टि में हम रहते हैं। संकल्प, बोल और कर्म तीनों का महत्व है और तीनों में ही महानता। इसको ही संपन्न स्टेज कहा जाता। इस प्रकार सृष्टि में ही फुल मार्क्स लेना अति आवश्यक है। इस साकार सृष्टि में फुल मार्क्स। अगर कोई समझे कि संकल्प तो मेरे बहुत श्रेष्ठ है, अगर कोई समझे, हम समझते हैं, लेकिन कर्म और बोल में अंतर दिखाई देता है तो कोई मानेगा? क्योंकि संकल्प का स्थूल, संकल्प का जो फॉर्म आता है बाहर, वो है, जो दर्पण है उसका, वो है बोल और कर्म। जो हम अंदर क्रिएट कर रहे हैं वो ही बाहर आ सकता है। इट कैन नॉट बी अंदर नहीं है और बाहर है। बाबा ये क्लियर कर रहे हैं। श्रेष्ठ संकल्प वाले का बोल स्वतः ही श्रेष्ठ होगा। जो संकल्प कर रहे हैं अगर वो श्रेष्ठ है तो बोल भी स्वतः ही श्रेष्ठ है। बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख सदा बच्चों की विशेषता पर हर्षित होते। क्या विशेष, यह वह विशेषता क्या है? जैसे ब्रह्म बाप के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, वह श्रेष्ठ संकल्प के आह्वान द्वारा दिव्य जन्म प्राप्त किया। हमने आह्वान किया ना, एक्सेप्ट किया उस संकल्प को। ऐसे ही श्रेष्ठ संकल्प की विशेष रचना होने के कारण अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाने में विशेष अटेंशन में रहते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि जैसे हम ब्रह्म बाप का श्रेष्ठ संकल्प था और हमने उसको एक्सेप्ट किया तो हमारा दिव्य जन्म हुआ, हमने ज्ञान में आना हमारी चॉइस से आए। ऐसे ही ये जो संकल्प थे उसका विषय, इसकी जब रचना हुई, इस पे अगर हमने अटेंशन दे, हाँ, तो हमें पता चलेगा कारण कि कौन है रचना। संकल्प के ऊपर अटेंशन होने कारण किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को जल्दी जान भी जाते हैं। अगर अटेंशन रहा तो जान जाएंगे और परिवर्तन करने के लिए, वह विजयी बनने के लिए पुरुषार्थ कर जल्दी से खत्म का प्रयत्न करते हैं। जैसे अगर हम जितना अटेंशन अपने थॉट्स पे देंगे उतना वो जानना और परिवर्तन करना उतना जल्दी होगा। संकल्प शक्ति को सदा शुद्ध बनाने का अटेंशन अच्छा रहता है। अपने को चेक करने का अभ्यास अच्छा रहता है। सूक्ष्म चेकिंग के कारण छोटी गलती भी महसूस कर बाप के आगे, निमित्त बने हुए बच्चों के आगे रखने में साफ दिल। कई बार हम महसूस करते चेकिंग करते करते लेकिन उसको आगे नहीं रख पाते किसी के आगे। क्यों? इसमें भी हमारा एक संस्कार है कि हम नहीं बोल पाते हमारी गलतियां। तो बाबा कहते हैं अगर आत्मा में साफ दिल है तो वो बताएगी। इसलिए इस विधि से बुद्धि में किचड़ा इकट्ठा नहीं होता। अगर हम आगे रखते हैं निमित्त के आगे या बाप के आगे तो इकट्ठा नहीं होगा। मेजॉरिटी साफ दिल से बोलने में संकोच नहीं करते हैं।
इसीलिए जहाँ स्वच्छता है वहां देवताई गुण सहज धारण हो जाते। दिव्य गुणों की धारणा अर्थात आह्वान करने की विधि है स्वच्छता। बाबा कहते हैं अगर हमें अपने अंदर इन्वोक करनी है बहुत सारी दिव्य गुण, पहले हमें अपने अंदर क्या चाहिए? स्वच्छता। स्वच्छता का अर्थ है अपने अंदर जो संकल्प है, अगर हमें महसूस होता है कि मेरी गलती है, तो हमें बुद्धि क्या करना है? बाप के आगे, निमित्त बने हुए बच्चों के आगे रखने में साफ है कि यस ऐसा है। जब हम साफ स्वच्छता रखेंगे तब धारणा। व्यर्थ को समर्थ में चेंज करने के लिए विशेष क्या अभ्यास चाहिए? कैसे चेंज करेंगे? संकल्प पावरफुल कैसे बनेगा? हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना, अगर ऐसी विधि होगी तो परिवर्तन कर लेंगे। बाबा कहते हैं कि हमें अभ्यास करना चाहिए ना व्यर्थ को समर्थ बनाने के लिए, संकल्प पावरफुल बनाने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि हर आत्मा के लिए अगर शुभ भावना है, ऐसी विधि है, तो परिवर्तन कर लेंगे। अगर किसी के प्रति शुभ भावना होती है तो उसकी उल्टी बात भी सुलटी लगती है, और शुभ भावना नहीं तो सुलटी बात भी उल्टी लगेगी। कितनी इंपॉर्टेंट है ये बात। अगर हम किसी के लिए, हमारी भावना पे डिपेंड करता है कि उसकी बात हम कैसे दृष्टिकोण से लेंगे। इसीलिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना सदा आवश्यक है, टू अंडरस्टैंड इन अ राइट वे। तो यह रहती है, या कभी कभी व्यर्थ भावना भी हो जाती। अपनी शुभ भावना व्यर्थ वाले को भी चेंज कर देती। वैसे भी गाया हुआ है कि भावना का फल मिलता है। जब भक्तों को भावना का फल मिलता है तो आपको शुभ भावना का फल नहीं मिलेगा। कह रहे जब भक्तों को मिल जाता है तो आपको अपनी शुभ भावना का नहीं मिलेगा। तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने का आधार शुभ भावना, शुभकामना कैसी भी हो, लेकिन आप शुभ भावना दो। कितना भी गंदा पानी इकट्ठा हो, लेकिन अच्छा डालते जाएंगे तो गंदा निकल जाएगा। अगर कोई आत्मा में व्यर्थ को निकालने की समर्थी नहीं है तो आप अपनी शुभ भावना की समर्थी से उसके व्यर्थ को समर्थ कर दो, परिवर्तन कर दो। कोई होता है ना घर में, फ्रेंड्स में, जो अपने खुद को बहुत निराश करता है, नेगेटिव ही लेता है अपने आप को। तो हमारा प्रोसेस क्या है? उसको छोड़ देना नहीं, उसको देते रहना शुभ भावना। इतनी शक्ति है, या कभी असर हो जाता, उनकी नेगेटिविटी से हम थक जाए, ये असर है। जैसे बाप दादा ने आपके व्यर्थ कर्म को देखकर परिवर्तन कर लिया ना, कैसे किया? बाबा ने कैसे हम पे कहा, शुभ भावना से मेरे बच्चे हैं, तो आपकी शुभ भावना की मेरा परिवार है, ईश्वरीय परिवार है। कैसा भी, चाहे वह पत्थर है, लेकिन आप पत्थर को भी पानी कर दो। ऐसी शुभ भावना और शुभ कामना वाले होली हंस हो। हंस को सदा स्वच्छ दिखाते, तो स्वच्छ बुद्धि हंस के समान परिवर्तन करेगा, अपने में धारण नहीं करेंगे। सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि स्वरूप आत्माएं आप हो ना, सबसे बड़ी सिद्धि स्वरूप। तो संकल्प और बोल सिद्ध होंगे। सिद्ध होना अर्थात सफल होना, प्रत्यक्ष स्वरूप में आना, यह है सिद्ध होना। तो सदैव यह स्मृति में रखो कि हम सभी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। हम सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, बोल, हर कर्म स्वयं को व सर्व को सिद्धि प्राप्त होने वाला हो। व्यर्थ नहीं, कहा और किया तो सिद्ध हुआ। कहा, सोचा और किया नहीं तो हो वह व्यर्थ का। पहले हम कह देते कि हम करेंगे,
फिर थोड़े समय के बाद हमें सोच कुछ और ही चलने लगी, तो हमने चेंज कर दिया वो परिवर्तन। तो कई ऐसे सोचते हैं कि हमारे संकल्प बहुत अच्छे चलते, बहुत अच्छे अच्छे विचार उमंग आते अपने प्रति या सेवा के प्रति, लेकिन संकल्प तक ही रह जाते हैं, संकल्प तक ही रह जाते हैं, प्रैक्टिकल कर्म में स्वरूप में नहीं आते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? संकल्प बहुत अच्छे लेकिन कर्म में अंतर क्यों? इसका कारण क्या है? अगर बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकले तो क्या कहे? धरनी या परहेज की कमी, धरनी या परहेज की कमी। ऐसे ही संकल्प रूपी बीज अच्छा है, बाप दादा के पास संकल्प रूपी बीज अच्छा है, बाप दादा के पास संकल्प पहुंचते हैं, बाप दादा भी खुश होते, बहुत अच्छा बीज बोया है, बहुत अच्छा संकल्प, अभी फल मिला या मिला कि मिला, लेकिन होता क्या है? दृढ़ धारणा की धरनी की कमी और बार बार अटेंशन के परहेज की कमी, क्योंकि दृढ़ नहीं है, उसको करना ही है, ये दृढ़ता होता है। और अटेंशन, कि जब तक उसको कंप्लीट नहीं किया तब तक उस पर कंसंट्रेट पूरी तरह से। व्यर्थ से बचने के लिए बुद्धि को शुद्ध संकल्प में बिजी रखो। सदा खुश रहते हो या कभी खुश रहते और कभी खुशी के बजाय कोई व्यर्थ संग व संकल्प में आ जाते हो। अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ संग मिलता, देखो बाबा क्या कहते हैं, कभी खुशी होती है, कभी खुशी के बजाय कोई व्यर्थ संग आ गया। अगर कोई संकल्प या व्यर्थ संग मिलता व चलता है तो खुशी समाप्त हो जाती, क्योंकि व्यर्थ संग व व्यर्थ संकल्प बोझ है और खुशी हल्की चीज है। इसीलिए देखो, जब खुश होते हैं तो नाचते हैं, जो हल्का होगा वह खुशी में नाचता है। शरीर कितना भी भारी हो लेकिन मन हल्का होगा तो भी नाचेगा। मन भारी होगा तो हल्का, मन भारी होगा तो हल्का भी नाचेगा नहीं। तो खुशी है हल्कापन और व्यर्थ संकल्प व्यर्थ संग भारी बोझ, क्योंकि हम बाप के संग में नहीं, हम किसी और के साथ जुड़े हुए। बोझ सदा नीचे ले आता और हल्की चीज सदा उड़ती जाती। तो खुश रहने का सहज साधन सदा हल्के रहो। शुद्ध संकल्प हल्के हैं और व्यर्थ संकल्प भारी। जब भी किसी के व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो क्या अनुभव करते हो? माथा भारी हो जाता, बोझ है तभी तो माथा भारी करता है। तो सदा बाप के संग में रहना और सदा बाप के दिए हुए शुद्ध संकल्प में रहना, यह रोज की मुरली रोज के लिए शुद्ध संकल्प है। तो कितने शुद्ध संकल्प बाप द्वारा मिले। जब कोई अच्छी चीज व बढ़िया चीज मिल जाती तो हल्की घटिया चीज को क्या करेंगे? खत्म करेंगे ना। सारा दिन बुद्धि को बिजी रखने के लिए रोज सवेरे सवेरे बाप शुद्ध संकल्प देते, जहाँ शुद्ध होंगे वहां व्यर्थ नहीं होंगे। बुद्धि को खाली रखते हो इसीलिए व्यर्थ आता। यही सहज उपाय है, साधन है कि सदा शुद्ध संकल्प से बुद्धि को बिजी रखो। सिर्फ खुश रहना है यह याद नहीं रखना, सिर्फ खुश रहना है यह याद नहीं रखना, लेकिन सदा खुश रहना है। यह सोचो कि ब्राह्मण खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है ना, देवताओं से भी ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों की खुराक ही खुशी है। अब ये समझ में आया खुराक कैसे? जो संकल्प अंदर चलते हैं वो मन बुद्धि का भोजन है, खुराक है, उसी से खुशी होगी या बोझ। इसीलिए गाते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। आप जो संकल्प करते हो वह कर्म में ला सकते हो।
तो मास्टर सर्वशक्तिमान की निशानी है कि संकल्प और कर्म दोनों समान होगा। ऐसे नहीं कि संकल्प बहुत श्रेष्ठ और कर्म में वो श्रेष्ठ संकल्प नहीं कर सको। इसको मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। और अभी बाबा ने बोला कि धरनी और दूसरा क्या था, धरनी और परहेज, दृढ़ता की धरनी और अटेंशन की परहेज की कमी के कारण होता है। तो बाबा कहते तो चेक करो कि जो श्रेष्ठ संकल्प होते वो कर्म तक आते हैं या नहीं आते। मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी जो शक्ति जिस समय आवश्यक हो उस समय वो शक्ति कार्य में आए। कोई भी कर्म व संकल्प त्रिकालदर्शी बन नहीं करते, इसीलिए नंबर 1 नंबर बन जाते। कोई भी संकल्प बुद्धि में आता है तो संकल्प है बीज, वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो। अब किसको चेक करना है? बीज को चेक करना है। एक स्टेज पर बैठना है त्रिकालदर्शी स्थिति में। शक्तिशाली बनाओ, पहले उस संकल्प उस बीज को शक्तिशाली बनाओ तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही है। जो भी हम पुरुषार्थ करना चाहते हैं उस बीज को पहले शक्तिशाली बनाना है। संकल्प को चेक नहीं करते अर्थात बीज शक्तिशाली नहीं होता तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना संकल्प करते हैं, 1 दिन किया 2 दिन किया फिर बोल दिया सबके सामने, अभी तो उसका संस्कार बना ही नहीं है। और उसका बोलने का महत्व क्या होता है? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि वो कह रहे हैं कि देखो हमने ये प्राप्ति हो गई जैसे, फिर थर्ड फोर्थ डे में पता चलता है फिर वहीं के वहीं होते। इसीलिए पहले अपने पर काम करना चाहिए, उसके गहनता में जाना चाहिए, बहुत डिटेल में जाना चाहिए। छोटी छोटी प्राप्ति में ही तो बाबा कहते हैं कच्चा फल है। फिर निमित्त बनते तो उनका सूक्ष्म वायुमंडल वाइब्रेशन जरूर जाता है। जो भी निमित्त आत्मा है, पद्मा गुणा पुण्य भी मिलता और पद्मा गुणा निमित्त भी बनते। और शब्द तो नहीं बोलेंगे ना, कहते पद्मा गुणा पुण्य भी मिलता और पदम गुणा निमित्त भी बनते हैं। और शब्द तो नहीं बोलेंगे, ये तो चलता ही आता, ये तो होता ही रहता, ये वाइब्रेशन भी कमजोर बनाता। दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को अवश्य लाती, और कमजोर संकल्प नहीं उत्पन्न करो, उनको पालने में बहुत टाइम व्यर्थ जाता है। बाबा जिसको गुड्डे गुड़ियों का खेल कहते हैं, तो बाबा कहते हैं उत्पत्ति बहुत जल्दी होती, 1 सेकंड में 100 पैदा हो जाते, और पालना करने में कितना समय लगता, मिटाने में भी मेहनत लगती। पहले क्रिएट करो फिर मिटाओ, उसमें भी मेहनत, समय भी लगता। और बाप दादा के वरदान व दुआओं से वंचित रह जाते। और कल भी हमने देखा था, जो आत्मा व्यर्थ में रहती है, अगर उसकी हैबिट्स ही है माइंड की, तो योग में बैठी है तो भी उसको कोई प्राप्ति की अनुभूति नहीं होगी। इतना इम्पोर्टेंट है। तो हम अभी तक पूरी तरह से प्राप्ति नहीं कह सकते जब तक व्यर्थ की मार्जिन है। सर्व की शुभ भावनाओं की दुआओं से भी वंचित हो जाते, सर्व की शुभ भावनाएं की दुआएं भी वंचित रह हो जाते। शुद्ध संकल्प का बंधन गहरा ऐसा बांधो सबके लिए, चाहे कोई थोड़ा कमजोर भी हो, उनके लिए भी यह शुद्ध संकल्पों का गहराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन बन जाए, किला बन जाए। शुद्ध संकल्प की शक्ति को अभी कम पहचाना है। एक शब्द व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प क्या कमाल कर सकता है, इसकी अनुभूति इस वर्ष में करके देखो। पहले अभ्यास में युद्ध होगी। देखो बाबा कैसे इसको समझा रहे हैं कि शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली का संकल्प, इसकी अनुभूति करके देखो। अब अनुभूति करने में पहले अभ्यास में युद्ध होगी,
व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प को कट करेगा। जैसे कौरव पांडव के तीर दिखाते हैं, तीर तीर को रास्ते में ही खत्म कर देता। तो संकल्प संकल्प को खत्म करने की कोशिश करता करेगा, लेकिन दृढ़ संकल्प वाले की का साथी बाप है। विजय का तिलक सदा है ही। अब इसको इमर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। व्यर्थ को समय देते हो, कट नहीं करते हो, लेकिन उससे उसके रंग में रंग जाते हो। सेकंड से भी कम समय में कट करो, शुद्ध संकल्प से समाप्त करो, तो सर्व के शुभ संकल्पों का वायुमंडल का घेराव कमाल करके दिखाएगा। पहले से यह नहीं सोचो कि होता तो है नहीं, करके तो बहुत है, सुनते तो बहुत है, अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन होता नहीं। यह भी व्यर्थ वायुमंडल कमजोर बनाता है। वायुमंडल इज लाइक एन एक्सपीरियंस, जो हमारा पहले का होना ही है। दृढ़ता रखो, उड़ान करो। क्या नहीं कर सकते हो, लेकिन पहले स्व के ऊपर अटेंशन, क्योंकि हमारा अटेंशन नहीं होगा कि कैसे व्यर्थ आता है और उसको कट करता है। यही माया है ना। स्व का अटेंशन ही टेंशन खत्म करेगा। समझा क्या करना है? कोई कहे यह तो होता ही रहता, पहले भी प्रतिज्ञा की थी, यह नहीं सुनी। इसमें कमजोरी को साथ नहीं देना, साथी बनाना। कमजोरी को साथ नहीं देना, साथी बनाना। अगर कोई ऐसा वैसा बोलता है तो एक दो में कहते हैं शुभ बोलो, शुभ सोचो, शुभ करो। तो आज हम इतना ही करते हैं, क्योंकि हम आगे अब हमारा गुणों की धारणा करते, रिवीजन कल कर लेंगे इसका। तो पहला है एक्यूरेसी। तो हम जब एक्यूरेसी को समझते हैं, कि एक्यूरेसी का अर्थ क्या है। एक्यूरेसी का अर्थ है टू बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। एक्यूरेसी होती है यथार्थता। जैसे कि इट इज, जैसे हम एक हमारा चित्त कई बार पार्टिसिपेट कहाँ करना है, कहाँ से विड्रॉ करना है। चित्त को कितना बोलना है, कितना वर्क करना है, मतलब कहाँ पे हमें कैसा रिएक्शन या रिस्पॉन्स देना है, ये एक्यूरेसी है। यानी एक समय होता है हमारे पास, जब हमारे पास एक चीज बाहर से आती है, उसका संकल्प और जो हमारा रिस्पॉन्ड होगा, उसके बीच वाला समय एक्यूरेसी वाला होना चाहिए। जैसे कि आ, हम कोई भी मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम सभी इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए जो स्पिरिचुअली हमें साथ साथ निभाना है, जहाँ पे माइंड और मैटर दोनों खुश रहते हैं, वहां पे जहाँ आत्मा के पास एक रिलेशनशिप है कि कुछ चीज माइंड में आई, और जब वो कुछ बोले उस आत्मा को, जब वो शब्द बोलने जाती है, उस बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, उस रिलेशनशिप को, कि एक होता है हमारा मन डिसाइड करता है ये काम करना है, और एक होता है हाथ उसको करे। उसमें भी हम देखेंगे कई बार माइंड, तो वो गैप जो होता है उसमें एक्यूरेसी क्या होती है कि हमें कब क्या करना है। ये ये डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन को भी वॉच करने के लिए एक्यूरेसी चाहिए। डिसिप्लिन को भी वॉच करने के लिए एक्यूरेसी चाहिए। ये क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर हमें ये इंश्योर होता है आत्मा को कि मुझे कितना करना है। वो ज्यादा भी नहीं करती और वो कम भी नहीं करती, उसको वो नाप तोल के करना शुरू कर देती, क्योंकि वो किसके साथ कनेक्टेड होगी, जब हम अपने संकल्पों के साथ, जब हमें पता हो कि ये इस आत्मा की थॉट मेरे माइंड में, अगर उसको जन्म दिया है हमने, तो उसके साथ मुझे क्या प्रोसेस करके बाहर निकालना है। वो जो समय है
मीटिंग पॉइंट है जिसको हम कहते हैं, उस पॉइंट को जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन पॉइंट, वो ट्रांजिशन पॉइंट को हम कहते हैं एक्यूरेसी, यथार्थता। इसको भी शुद्धता भी कहते हैं, कि जब हम इसको क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं हम, है ना। तो बाबा हमें एक्यूरेसी क्या होता है, कि हम ऐसा नहीं कि हम अपने मन को जबरदस्ती कोई फोर्स कर रहे हैं, नहीं, कि कई बार हमें कहाँ चुप रहना है तो हम बहुत फोर्सिबली अपने पर काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कोई पैनिक नहीं होती, कोई ब्लॉक नहीं होता, लेकिन ये एक शक्ति है, एक डेप्थ का काम करती है, एक स्टिलनेस है हमारे अंदर, जो जिसको हम अप्रोच करते हैं एवरी सेकेंड, जिसको, जैसे आप समझो कि कोई भी चीज आती है उसको एक रिस्पॉन्ड देना है मुझे, उस रिस्पॉन्ड में जो बीच का समय आता है, वो समय में हम खुद के साथ कितनी डेप्थ के साथ है, कितनी ताकत लगाई है हमने वहां। कहते हैं कि वो एकदम स्लो होता है। कई बार हम लोग बहुत फास्ट मूव करते हैं अपनी लाइफ में, सब कुछ बहुत फास्ट होता है, रिस्पॉन्ड भी फास्ट होता है ना। सामने से कोई आत्मा ने कुछ कहा, मैंने रिस्पॉन्ड किया बहुत फास्ट। तो कहते हैं कि ये जब फास्ट है, तो हमने वो मिस पॉइंट, मीटिंग पॉइंट, वो जो ट्रांजिशन पॉइंट था, उसको मिस कर दिया। एंड जैसे कि हेयर एंड टॉर्टोइस की रेस देखी है, वो बिना सोचे समझे बस मंजिल को देखकर भाग रहा है, और वो थक गया। लेकिन बाबा हमें इसमें क्या करना है, स्लोली, स्लोली जितना जाएंगे तो इट इज सेफर कि हम आराम से रिस्पॉन्ड करें। वो जो ट्रांजिशन फेज है उसको हमें ध्यान देना है। क्यों, तो इसको कहेंगे कि सही समय पर और सही जगह पर हमें कैसा, हाउ आई वॉन्ट टू बी, ये एक्यूरेसी है मेरी। नहीं तो एक आत्मा ने कुछ कहा और मैंने उसको रिटर्न में कुछ दिया, अगर इसमें मीटिंग पॉइंट नहीं आया, ट्रांजिशन पॉइंट नहीं आया, तो वो यथार्थ नहीं है। तो यथार्थ होता है एक्यूरेट, परफेक्ट। वो परफेक्शन लाने के लिए अपने साथ थोड़ा सा टाइम, भले ही हम स्लो करते रहे, ये होता है कि हमें इस दुनिया में, मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए भी स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करने का गुण है। और ये जो एक्यूरेट पर्सन होगा ना, वो हमेशा अपने आप को रिटेन कर सकता है हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति में। वो कई बार ना किसी के टू मच चला जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा, और वो आराम से वीकनेस को भी अवॉइड कर सकता है। इसीलिए हमें ये जो मीटिंग पॉइंट है, ये एक सीक्रेट रूम जैसा काम करता है। जो एक्यूरेट आत्मा एक्यूरेटली चलना चाहती है, तो वो, जैसे हम कोई बहुत नए रास्ते पे जाते हैं तो हम बहुत संभल के जाते हैं ना, ऐसे ही हर समय अपना वो समय लेना, इसमें हम किसी भी इन्फ्लुएंस में ना हो, हमारा खुद का वो प्रैक्टिस एक्यूरेसी है, जिसमें कोई फोर्स नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि जहां पे हम कहे खुद को कि तुम्हें नहीं बोलना, और वो अंदर से हमें एक दबाव नहीं महसूस होता। इसके लिए हमें अपनी स्टिलनेस, अपनी डेप्थ में जाना है, कि मैं अपने आप के साथ कैसी हूँ या कैसा हूँ, मेरा कॉन्वर्जेशन कैसा है, मुझे हर एक पॉइंट पे, हर एक डिसीजन में अपने साथ कैसे रहना है। मुझे जो आत्मा रिस्पॉन्ड चाहती है वही मुझे करना है, जो कॉमनली हो रहा है वही मुझे करना है, या जो मैं चूज करना चाहती हूँ, वो मीटिंग पॉइंट, जहाँ पे आत्मा थोड़ी देर मन को रिफ्लेक्ट कर पाती है और वो उसको एक्यूरेटली चलाना चाहती है। तो अगर वो बहुत फास्ट कर रही है तो वो पॉइंट मिस हो जाता है, तो वो पॉइंट मिस हो जाता है। ये बहुत बहुत जरूरी है, ये ट्रांजिशन पॉइंट को पकड़ना। तो वो आत्मा अपना, और जब ये आग जाएगा आत्मा को, तो वो कभी फेल नहीं हो पाएगी। वो वो हमेशा वो अंडरस्टैंड करती है कि जो थॉट्स का असर उसकी बॉडी पर भी है ना, वो भी वो समझ पाती है। वो अपने ऊपर भी अपने संकल्पों को इस तरह से समझ समझ कर क्रिएट करती है कि वो थॉट्स का असर उसको ही पहले मिलता है।
वहां भी वो देखती है। एक रिश्ता हम खुद से बनाते हैं, एक अपने शरीर के, एक अपने साथ, जो हमें मजबूत करता है या हमें वीक करता है। वो वहां तो कोई आ ही नहीं सकता ना। उस जोन में भी हम उस समझ के साथ है कि मेरे संकल्प सिर्फ मुझे क्या इफेक्ट कर रहे हैं, और मुझे इतना कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दूसरी सोल्स को भी करेंगे। वो अंडरस्टैंडिंग, तो वो ठहराव एक प्रैक्टिस। तो हमें ये प्रैक्टिस को एक्यूरेसीज को कहा जाता है। तो मैं अभी अनम्यूट करती हूँ, मैं पॉज